बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक थोड़ा सा डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं। ये उसूलन मुझे काफ़ी बाद में करवाना चाहिए था, लेकिन इसमें चंद दो तीन छोटी छोटी बातें आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इस तरह से बताना चाहता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम अभी तक जितना भी असेंबली लैंग्वेज का काम करते रहे हैं, इट लुक्स लाइक ए टॉय एग्जाम्पल कि भाई ये तो सिर्फ हम डीबगर के अंदर लगे हैं, ना कोई इनपुट है ना आउटपुट है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीज कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली ट्रांसलेट टू व्हाट असेंबली लैंग्वेज इन द रियल वर्ल्ड इज लाइक। ठीक है जी। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे इस लेक्चर में करना चाह रहे हैं, जो कि हम वर्चुअल, ये जो हमारे पास वो थी वर्चुअल मशीन थी डॉस बॉक्स, उसके अंदर नहीं करेंगे। हम यूबंटू के अंदर करेंगे। जो आपके पास यूबंटू आपने इंस्टॉल किया हुआ है, होपफुली 64 बिट यूबंटू आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक छोटा सा असेंबली का कोड लिखेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड है असेंबली का। ठीक है जी। तो अब हम असेंबली का हेलो वर्ल्ड करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ी सी है कि उसके अंदर जो बातें हम देख रहे हैं वो किस किस्म की हैं, उसके अंदर क्या फर्क आएगा। तो आप ये देखेंगे कि देयर विल बी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट वी डिड अर्लियर और आज के लेक्चर में जो हम करेंगे। ऑल्दो कि हम अब 16 बिट के अंदर काम नहीं करेंगे, हम 64 बिट की मशीन के ऊपर, बेयर बोन्स मशीन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है जी। सो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उनको पहले एक नजर देख लें। हम लोगों ने ये बात पहले से कही कि आपके पास एक रजिस्टर है जो कि 8 बिट का रजिस्टर है, एल। ठीक है। तो होता यही था कि पुराने जमाने में 8 बिट की मशीन थी तो एक रजिस्टर होता था जो कि 8 बिट का होता था, बस उसका जो भी नाम था, लेकिन वो 8 बिट का एक रजिस्टर था। जब इंटेल वालों ने 16 बिट की मशीन बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई इसको छोड़ देंगे अपनी जगह पे और इसी के जितना एक और पोर्शन और ऐड कर देंगे, उसको हम कहेंगे कि ये ए एक्स है। तो उसके लोअर हाफ हमने कह दिया कि ये ए एल है। ठीक है। तो वही एक ही जगह है, उसके अंदर ए एल है और दोनों मिलाकर ए एक्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 16 बिट्स का। इसी को टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर, अगर आप इस चीज को वो कर लें, डुप्लीकेट कर लें यहां पे। ठीक। तो अब आपके पास 16 और 16 बिट कितने हो गए? ये हो गए टोटल 32 बिट्स। ठीक है। तो वही आइडिया है कि दिस इज नाउ ए 32 बिट रजिस्टर, जिसके लोअर हाफ को हम कहेंगे कि ये ए एक्स है और उस ए एक्स के लोअर हाफ को हम कहेंगे कि ये ए एल है। तो ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए एल, ए एक्स ये हम पहले देख चुके हैं। इसको मिला के कहा जाता है कि ये हो गया आपके पास ई ए एक्स, एक्सटेंडेड ए एक्स रजिस्टर। ठीक है। एक्सटेंडेड ए एक्स रजिस्टर। ठीक हो गया। सो ये अब आपके पास कितने बिट्स का है? दिस वाज 16 बिट्स, दिस इज 32 बिट्स, डबल हो गया। अब इसी चीज को अगर उठा के हम एक दफा और डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, देखें वही कॉन्सेप्ट जो है बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इसको अगर आप उठा के दोबारा डुप्लीकेट कर दें यहां पे, तो ये बन जाता है आपके पास आर ए एक्स एंड दिस इज ए 64 बिट रजिस्टर। ठीक है। तो जिस तरह ए एक्स में वैसी बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स सब में ये बात है। सो 32 बिट की मशीन जो थी उसके अंदर जब आप असेंबली लैंग्वेज में काम करते हैं तो ऑलमोस्ट द सेम आइडिया, कुछ एक फर्क है जो कि मेजर फर्क है, उसको बाद में जाके हम देखेंगे। लेकिन जब जितना असेंबली अभी तक हमने की है तो उसके अंदर रजिस्टर का फर्क किस तरह होगा कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए एक्स नाउ यू कैन यूज ई ए एक्स। अगर आप 64 बिट में है तो यू कैन यूज आर ए एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास रजिस्टर्स जो है इनके साइज है वो काफी ज्यादा बड़े हैं हमारे पास। द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। वही आप मूव कर सकते हैं, वही चीजें आप इसके अंदर लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, शिफ्टिंग, जितने ऑपरेशंस अभी तक हमने देखे वो सारे के सारे रजिस्टर्स के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये एक फर्क है जब आप 64 बिट मशीन पे जाते हैं। हम यहाँ पे आज जो एग्जांपल करना चाह रहे हैं वो 32 बिट पे करेंगे, क्योंकि 64 बिट में माइनर थोड़ा सा एक दो चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, बट इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक। 32 बिट मशीन, 32 बिट का जो कोड है वो हम अपने यूबंटू के ऊपर रन कर सकते हैं, 64 बिट यूबंटू भी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ तो। ठीक है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है। तो ये एक बात होगी कि ये हम करेंगे। दूसरी चीज जो है वो आपको याद होगा, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद कोड देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि हम लोगों ने लिखा था ऑर्ग 0x100। ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक जितना भी डॉस के प्रोग्राम्स लिखे हैं उसके अंदर हम लोगों ने शुरू में 0x100 लिखा था और ये कहा था कि भाई ये बस डॉस की रिक्वायरमेंट है। डॉस ये कहता है कि जब भी आपका प्रोग्राम लोड होगा तो इट शुड गो टू दी 100 मेमोरी एड्रेस, वहां से बात शुरू करनी चाहिए, बस दैट्स हाउ डॉस वर्क्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं कि आपने प्रोग्राम को ऐसे स्ट्रक्चर करना है, आपने डाटा पहले लिखना है, कोड बाद में लिखना है। जो आपकी एग्जीक्यूटिबल बनती है ना उसके अंदर कीजिए डाटा पहले लिखो, कोड बाद में लिखो, या ये है कि शुरू में वर्जन लिखो, ये लिखो, वो लिखो। इस किस्म की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती हैं। ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको ये बताता है कि आपने
जब कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करनी है तो मशीन कोड क्या होता है आपके पास, आपने असेंबली का कोड या सी का कोड लिखा, वो आप कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, लिंकर लोडर सारा करके, लिंकर कंपाइलर असेंबलर। तो वो जो आपके पास एग्जीक्यूटेबल बनती है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी होती है, उसका अपना एक खास फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। विंडोज जो है उस फॉर्मेट को कहता है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, ठीक है जी। विंडोज उसको कहता है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। लिनक्स जो है उसी फॉर्मेट को कहता है ELF, ठीक है। तो ELF फॉर्मेट है, तो एल फॉर्मेट जो है, ये ELF फॉर्मेट जो है, दिस इज आई गेस एक्सटेंसिबल लिंकेबल फॉर्मेट, ये इसके किस्म का कुछ नाम है, ठीक है। सो इसको ELF ही बोलते हैं। सो ELF आपके पास है, दो वेरिएंट्स हैं इसके, एक ELF 32 है जो कि 32 बिट जो आपने कोड लिखा होता है उसके लिए है, एक ELF 64 है जो कि आपने 64 बिट कोड के लिए लिखा होता है, ठीक है। उसके अपने, जिस तरह आप लोगों को पता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप कोई चीज लोड करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें होती है रैम में। ये बात हो रही है आपके पास जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्ड डिस्क में सेव्ड होती है, जब इसी एग्जीक्यूटेबल को आप रन करते हैं वो रैम में आती है, तो यहाँ पे आके कुछ सेक्शंस क्रिएट होते हैं उसके लिए, ठीक है। स्टैक, हीप वगैरह वगैरह ये चीजें क्रिएट होती हैं। इसमें से एग्जीक्यूटेबल के अंदर दो चीजें पड़ी होती हैं, जो आपके पास ग्लोबल डाटा होता है और जो कोड होता है, ये आपने चूंकि हार्ड कोड किया होता है तो ये चीजें आपके पास आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर लिखी होती हैं, तो इनको कहा जाता है सेक्शंस, ठीक है। इनको सेक्शंस कहा जाता है, कभी कभी फ्रैगमेंट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन सेक्शंस का लफ्ज जरा बेहतर है, फ्रैगमेंट में एक मसला है वो बाद में। सो ये सेक्शंस जो है आपने क्रिएट करने होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर सेक्शंस क्रिएट करना इज अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि हर जो एग्जीक्यूटेबल यूबंटू के लिए आप लिखेंगे, लिनक्स के लिए लिखेंगे, उसके अंदर आपने सेक्शंस डिफाइन करने होते हैं। तो उसके लिए आपको जितने भी असेंबलर्स हैं वो कुछ प्री बिल्ट चीजें प्रोवाइड करते हैं कि भाई बजाय इसके कि आप जाके वो सेक्शन बड़ी ख्वारी करके बनाएं, यू जस्ट राइट कि कौन सा सेक्शन है तो हम उसको ऑटोमेटिकली कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह समझे कि जैसे आप कहते थे ना हैश डिफाइन 29x29, ठीक है। तो ये आपका कंपाइलर जो है इस बात में समझता था कि जहां जहां x लिखा है उसको जाकर 29 कर दो, ठीक है जी। तो आपका कंपाइलर जो है ये आपके लिए आसानी पैदा कर देता था। इस तरीके से जो आप हैश इंक्लूड करते हैं, तो हैश इंक्लूड का मतलब है कि जाके वहां से सारा कोड लिया और मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे सारा दोबारा ना लिखना पड़े, तो ये आसानी प्रोवाइड होती है। तो इनको कहा जाता है डायरेक्टिव्स, ठीक। तो जैसे आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में डायरेक्टिव्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आपने देख लिया, इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर असेंबलर से पहले पहले ये होते हैं, ठीक है। सो इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरीके से असेंबली में भी आपके पास डायरेक्टिव्स होते हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं देखेंगे, हम दो डायरेक्टिव्स यहाँ पे देखेंगे। एक हम देखेंगे सेक्शन का, ठीक है। तो सेक्शन डायरेक्टिव ये बताता है कि आगे जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूं वो कौन सा है, वो कोड है या डाटा है। तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं डॉट टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि ये सारी चीज जो है ये मेरा कोड है, टेक्स्ट कोड एक ही बात है। या आप लिख सकते हैं डॉट सेक्शन डॉट डाटा, तो डाटा का मतलब है कि आगे जो चीज मैं बना रहा हूं ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो कोड देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे हैं। रजिस्टर्स आपके बड़े हो गए, और फॉर्मेट जो है आपने खास फॉर्मेट की एग्जीक्यूटेबल बनानी होती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फॉर्मेट होता है। वो बनाने के लिए आपको असेंबलर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, जिनको डायरेक्टिव्स कहा जाता है। इसको कोड में जाके देखते हैं कि कोड क्या फर्क होगा। अभी याद रखें कि ये वाला कोड जो है ये हम उस डॉस बॉक्स के अंदर नहीं रन करेंगे ना, उधर कंपाइल करेंगे। कंपाइल भी हम लिनक्स के ऊपर करेंगे, अपने मेन यूबंटू के ऊपर, और यहीं पे रन करेंगे, ठीक हो गया। सो इसको देखते हैं नजर। सो दिस इज आवर कोड। हम लोगों ने पहले एक सेक्शन बनाया डॉट टेक्स्ट का, ये सारा टेक्स्ट का सेक्शन है, और फिर मैंने एक सेक्शन बनाया डॉट डाटा का, ठीक है। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन दो सेक्शन है मेरे पास मेन। इस सेक्शन के डाटा को ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। द असेंबलर विल टेक केयर ऑफ इट फॉर यू, ठीक है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो शक्ल चाहिए वो बनाएगा। दूसरी चीज आपको याद होगी, बहुत सारे कमेंट्स इसमें लिखे हैं, उसको फिलहाल छोड़ें। दूसरी चीज आपको याद होगी कि हमने कोड स्टार्ट करते साथ ही इसको कहा था कि भाई जंप टू फलाना लेबल। क्यों? क्योंकि डॉस के अंदर इंस्ट्रक्शंस एक एक करके एग्जीक्यूट होनी थी। आपके पास जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपको प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बताते हैं कि भाई एंट्री पॉइंट जो है वो कहां से होना चाहिए। जिस तरह सी में आप कोड लिखते हैं तो आप कहते थे ना कि मेन का फंक्शन जहां पे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो ये फिक्स्ड है, ये ऐसा नहीं है कि कल को आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता देता है कि अगर मेरे लिए आपने प्रोग्राम लिखना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर कोड फ्रॉम मेन, ठीक है। इस तरीके से अगर असेंबलर के अंदर आप कोड लिखते हैं तो आप उसको स्टार्ट करते हैं खास लेबल से, जिसको कहा जाता है अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है।
और ये अंडरस्कोर स्टार्ट जो है, चूंकि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है तो उसको यहाँ पे आप आके मार्क कर देते हैं एज अ ग्लोबल, ताकि ये सब जगह विजिबल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल कर सके। ठीक है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये सिंटेक्स है यहाँ पे आपके पास। डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं हम उसके अंदर नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, वो सिंपलर जो लोग लिखते हैं उनका काम है। ग्लोबल स्टार्ट का मतलब है कि मेरी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट के वेरिएबल जिससे स्टार्ट होनी है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट हैज टू बी अंडरस्कोर स्टार्ट कोलन। अंडरस्कोर स्टार्ट से मैंने स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ ग्लोबल मार्क कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये ग्लोबली विजिबल हो जाए। ठीक हो गया? ओके, सो अब कोड जो है एक्चुअल, जो अब यहां से हमारा जो कोड शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम अपने कंसोल के ऊपर हेलो राइट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड है हमारी, हम हेलो राइट करवाना चाह रहे हैं। तो अब हेलो अगर आपने राइट करना है तो आपको पहले बताया था कि आपने वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद एनी हार्डवेयर, और ये चीज मॉनिटर पे जाएगी, कंसोल पे जाएगी। मॉनिटर इज अ हार्डवेयर, स्क्रीन आपके पास जो है दैट इज अ हार्डवेयर, उसके साथ इंटरेक्ट करना है, यू हैव टू डू इट थ्रू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद नहीं कर सकते। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं, उसको एक सिस्टम कॉल इशू करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक सिस्टम कॉल है जो कि आपके पास सी में प्रिंट होता था, तो वो प्रिंट भी आगे जाके सिस्टम कॉल किया करता था। यहां पे हमारे पास प्रिंट का फंक्शन नहीं है, हम वो सिस्टम कॉल अपने हाथ से खुद करेंगे। ठीक हो गया? क्या प्रिंट करना है उसके लिए पहले डाटा में आ जाए। यहां पे देखें हमारे पास ये मैसेज जो है, दिस इज द मैसेज दैट वी वांट टू प्रिंट। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं अभी तक नहीं की, अभी देख लें। डीबी डाटा डिफाइन बाइट, और आगे आप एक डबल कोट्स में जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये क्या करता है कि उनको लेता है, सारे एक एक कैरेक्टर को लेता है और उनको एक एक बाइट में डालता जाता है। आस्की का एक कैरेक्टर एक बाइट के अंदर आता है, तो ये एच गया एक बाइट में, तो आपने यहाँ पे डीबी लिखा है तो ये एक बाइट नहीं डिफाइन कर रहा अभी, ये क्या डिफाइन कर रहा है, एच एक बाइट में गया, ई एल एल ओ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये आपने कहा ये 0xA न्यू लाइन का कोड है। ठीक है, तो न्यू लाइन एंड स्ट्रिंग को जो आपने टर्मिनेट करना होता है, कैसे टर्मिनेट करना होता है, नल टर्मिनेटर से। ठीक है, वो जो होता है ना /0 C++ में आपने देखा होगा। तो ये हमारा पूरा मैसेज है। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये डिफाइन करनी है कि हमारे पास इस मैसेज की लेंथ कितनी है। तो प्रिंट को तो आप स्ट्रिंग दे देते तो वो प्रिंट कर देता था। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहेंगे कि ये स्ट्रिंग प्रिंट करो, तो यू हैव टू टेल दी ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपने जो स्ट्रिंग भेजी है उसकी लेंथ कितनी है। ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जब आप कोई अरे बनाते हैं तो स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर अरे। जब आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, कोई अरे बनाते हैं, जब आप कोई अरे बनाते हैं तो उसका एंड पॉइंट आपको बताना पड़ता है। तो यहां पे भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कंप्यूट नहीं करना चाहता। ठीक हो गया? तो इसकी लेंथ कितनी अभी हमने कैलकुलेट की थी 8 कैरेक्टर्स, तो हम यहां पे लिख देंगे मैसेज लेंथ EQ8। ये EQ अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये नई चीज है, इसको समझे थोड़ा सा। ये भी एक डायरेक्टिव है। ठीक है, ये डायरेक्टिव क्या करता है, ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है मैसेज लेंथ EQ8, दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू हैश डिफाइन मैसेज लेंथ स्पेस 8। ये कहता है कि ऊपर के कोड में जहां जहां भी मैसेज लेंथ लिखा हुआ है उसको असेंबल करने से पहले रिप्लेस कर देना 8 के साथ। ठीक है, दोबारा समझिए, अगर मैं यहां पे डीबी लिखता तो डीबी का मतलब होता कि जब रन टाइम पे ये चीज जाएगी तो मेमोरी के अंदर एक बाइट एलोकेट करके उसके अंदर 8 की वैल्यू डालना रन टाइम पे। EQ का मतलब है कि जब असेंबल हो रही है, आपका ये कोड असेंबल हो रहा है, तो जहां जहां मैसेज लेंथ लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे 8 लिख दो। तो ये असेंबल टाइम का डायरेक्टिव है, इसलिए इसको डायरेक्टिव कहते हैं। असेंबल टाइम के ऊपर ये चेंज कर देगा। ये आपको अगर आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है जी। तो ये EQ8 जो है, दिस इज अ डायरेक्टिव विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। ठीक है, ये पूरी चीज जो आपके पास हो जाएगी। तो असेंबल टाइम के ऊपर जहां जहां मैसेज लिखा हो, मैसेज लेंथ लिखा होगा, वो चेंज हो जाएगा 8 से। एक माइनर सी बात बीच में ये है कि ये 8 मुझे हाथ से गिनना पड़ा है, तो मैं ये कर सकता हूं कि भाई ये काम करो कि यहां से लेके यहां तक खुद गिन लो। ठीक है, मुझे नहीं गिनना पड़े, खुद गिन लो जाके। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे कि इस एड्रेस माइनस इस एड्रेस को आप कर लो तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि इसकी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने। ठीक है, ये एंडिंग एड्रेस, ये स्टार्टिंग एड्रेस नहीं करनी, ये एंडिंग एड्रेस, ये स्टार्टिंग एड्रेस, इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये है ना कि इसका अपना एक एड्रेस है, इसका अपना एक एड्रेस है, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं। ठीक है, विच इज 8। तो आसान काम हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 वी आर गोइंग टू राइट दिस अनदर डायरेक्टिव। ठीक है, ये कोड डायरेक्टिव ही है जो कि जिसका मतलब है कि ये असेंबल टाइम के ऊपर ये काम हो जाएगा। वो क्या है, हम कह रहे हैं डॉलर। सो डॉलर स्टैंड्स फॉर करंट, जिस लाइन के ऊपर हमें जो एड्रेस अभी की बात हो रही है। ठीक है, माइनस, ये माइनस है। ठीक है, डॉलर डैश नहीं है, ये माइनस है। इसमें से माइनस कर दो मैसेज वाला लोकेशन, तो मैसेज की लोकेशन ये है।
करंट लोकेशन ये है, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली टोटल जो है वो आ जाएगी। डीबी देखें, डीबी खुद लोकेशन कोई नहीं है, एड्रेस जगह नहीं पकड़ता है, तो कह रहा है कि एलोकेट करना है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को ये समझें कि दिस इज बेसिकली सेइंग कि इस जगह से इस जगह को माइनस करो, तो वो कौन सी जगह आती है, ये चीज। सो ये भी बराबर है 8 के। फर्क सिर्फ क्या हो गया कि अब हमें 8 हाथ से काउंट नहीं करना पड़ रहा, ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा। तो अगर इसके बाद जाके मैं इसके अंदर यूं लिख दूंगा तो भी नीचे वाले कोड को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, 2-3 बातें की अभी तक समझे। एक हमने सेक्शन का डायरेक्टिव लिया, एक हमने EQ का डायरेक्टिव लिया, और एक हमने यहाँ पे ये चीज बताई कि डॉलर वाला सिंटेक्स क्या चीज। सेक्शन का डायरेक्टिव जो है वो ये बताता है कि ये कोड है या डाटा है। ठीक हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसको हमें बताना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस कहीं पे भी डाटा डाल दो और कहीं पे भी कोड डाल दो। अब आपको अलग अलग करना पड़ता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, असेंबलर हमें फैसिलिटेट करता है। नंबर 2, EQ। सो EQ इज एसेंशियली हैश डिफाइन की तरह का काम है, प्री प्रोसेसर है, यानी कि असेंबल टाइम पर ये हो जाएगा, रन टाइम के ऊपर नहीं होगा। EQ और DB में क्या फर्क है, DB इज फॉर रन टाइम, EQ इज फॉर असेंबल टाइम। ठीक है, असेंबल जब हो रहा होगा तब ये जाके मैसेज लेंथ जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो देखिए दैट इज डॉलर माइनस मैसेज। तो डॉलर माइनस मैसेज की सीधी सी बात है कि लेंथ हमने कंप्यूट करनी है, हाथ से कंप्यूट करने की जगह पे दिस माइनस दिस मैंने कर दिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमने डाटा डिफाइन कर लिया, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ गए अच्छे तरीके से, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करते हैं। हम लोग जब एग्जिट कर रहे थे तो एग्जिट का हमने किस तरीके से किया था कि AX रजिस्टर के अंदर लोड करो 0x4C था कि क्या चीज थी, जो भी था। ठीक है, वो लोड करो और फिर int 21 वो कर दो। ठीक है जी, तो उस तरीके से हम क्या करते थे कि भाई ये चीज ये AX के अंदर लोड करो और इंटरप्ट भेजो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम ये काम करेंगे कि हम कुछ रजिस्टर्स के अंदर कुछ बातें लोड करेंगे और फिर जो हमारे पास एक इंटरप्ट है हम इशू करेंगे, वो इंटरप्ट जो कि यूबंटू समझता है, लिनक्स समझता है। ठीक है जी, कुछ रजिस्टर्स में चीजें हम लोड करेंगे, कौन सी चीजें लोड करेंगे दैट विल डिपेंड कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना क्या चाह रहे हैं। वो वाला लेक्चर जाके दोबारा देखें, अगर याद नहीं है तो उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा। हम रजिस्टर्स में कोई चीज लोड करते हैं, फिर इंटरप्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके रजिस्टर्स को रीड करता है कि भाई क्या काम करना है, किस चीज के ऊपर करना है, कितना करना है, कब तक करना है, ये सारी बातें वहां पे। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम राइट करना चाह रहे हैं। तो राइट की सिस्टम कॉल का जो एड्रेस जो वैल्यू है दैट इज 4। तो EAX के अंदर हम ये बात लोड करते हैं कि भाई करना क्या है, हमने क्या करना है 0x4, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें दोनों को पता है कि राइट की बात है। 4 EAX में अगर होगा और आप इंटरप्ट इशू करेंगे तो आपके पास क्या होगा, राइट किया जाएगा। ठीक है, कहां पर राइट किया जाएगा, फाइल में भी राइट कर सकते हैं, कंसोल पे भी राइट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपके पास होता है उसके लिए नंबर होता है 1। अगर आपने किसी फाइल में राइट करना है तो उसका नंबर आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हम फाइल में नहीं राइट कर रहे, हम कंसोल के ऊपर राइट कर रहे हैं। तो कंसोल के ऊपर राइट करने के लिए यू जस्ट राइट 1 ओवर हियर। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंसोल के ऊपर राइट करो। कहां पे राइट करो, स्टैंडर्ड कंसोल के ऊपर। ठीक है, आपका जो कंसोल रन हो रहा है इसको स्टैंडर्ड आउटपुट कहा जाता है। क्या राइट करना है, ये स्ट्रिंग है जो कि राइट करनी है। ठीक है, इसका एड्रेस उठ के यहां पे आ जाएगा। कितनी लेंथ है उसकी जिसको राइट करना है, वो आपने EDX में नोट करना होता है। तो A B C D इनके अंदर ये 4 चीजें एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कंसाइसली इसी तरीके से आपने लिखनी होती है। ठीक है, AX के अंदर ये चीज, BX के अंदर ये चीज, CX के अंदर उसका मैसेज और DX के अंदर आपके पास कि कितनी लेंथ का मैसेज है। ये 4 चीजें जब आप लोड कर देंगे उसके बाद करेंगे int 80। ठीक है, हेक्साडेसिमल 80। तो लिनक्स जो है वो 80 लेता है, डॉस क्या लेता था 21, ये लेता है 80। बस ये उनकी अपनी दोनों का अलग अलग तरीका है। ठीक है, वो कहता है 21 इंटरप्ट इशू करोगे, ये कहता है 80 इंटरप्ट इशू करोगे। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास राइटिंग हो जाएगी। ये बाय द वे याद रखें कि ये जो int 80x है दिस इज इशूइंग द सिस्टम कॉल, लेकिन सिस्टम कॉल लिनक्स के अंदर इशू करने का int 80 सही तरीका नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से हमने डॉस किया था। सही तरीका हम कोर्स के थोड़ा सा आगे जाके फिर देखेंगे कि सही तरीका सिस्टम कॉल इशू करने का आजकल क्या है। दिस इज आउटडेटेड, दिस इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड, लेकिन जो कि आप लोगों को अभी आता है फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। फिर हमने प्रोग्राम एग्जिट करना है। यहां से राइट जब हो जाएगा तो हमारे कंट्रोल जब वापस आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो फिर हमने प्रोग्राम को एग्जिट करना है और कुछ भी नहीं करना। उसका भी तरीका ये है कि EAX के अंदर आप लोड करेंगे कि भाई 1 लोड करो। ठीक है, जिस तरह वहां पे एग्जिट की कॉल थी 4C00 व्हाटएवर जो भी थी, यहां पे एग्जिट की जो नंबर है दैट इज 1। ठीक है, और फिर आप ये बताते हैं कि रिटर्न जो करना है तो कोई एरर तो नहीं आया था, इस किस्म की बातें जिस तरह सी में आप करते थे ना रिटर्न 0। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो करना चाहिए था, लेकिन सी में रिटर्न 0 आप कर सकते हैं मेन से। ठीक है, तो दिस इज एसेंशियली दी एरर कोड, एग्जिट कोड। कि आप जिसने आपको बाहर से प्रोग्राम को कॉल किया तो उसको आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने एरर फ्री एग्जीक्यूशन की है या मुझे कोई मसला बीच में आया था। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इसको बताते हैं। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, ये आपके प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है।
और यहाँ पे कुछ ना भी लोड करें तो कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद आप एक और इंटरप्ट करते हैं, तो ये 2 सिस्टम कॉल्स यहाँ पे आपने देखी हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा कोड आपका हो गया। इसको एक दफा दोबारा तामुल से देख लें कि हमने क्या बात की है। जस्ट 2 सिस्टम कॉल्स हैं, 2 सेक्शंस हैं, एक फंक्शन है हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसको कह रहे हैं विच इज अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, अब इसको आगे जाके हम एग्जीक्यूट करने का तरीका देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो कोड को रन करने के लिए पहली चीज जो आपको चाहिए वो ऑब्वियसली असेंबलर है आपके पास। ठीक है, तो असेंबलर आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt install nasm नासम। आप कहेंगे नासम तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, वो आपके पास डॉस बॉक्स के अंदर 16 बिट का है। यहाँ पे आपके पास यूबंटू के अंदर चाहिए विच इज गोइंग टू बी 64 बिट, जो आपके पास लेटेस्ट आपके पास है। ठीक है, कोड हम 32 बिट करना चाह रहे हैं। 32 बिट क्यों? क्योंकि दिस इज 32 बिट रजिस्टर, हम 32 बिट के अंदर करेंगे। 64 बिट में थोड़ा सा माइनर फर्क होता है, उसमें हम फिलहाल नहीं जाते। ठीक है जी, बाद में कर लेंगे। सो क्रिएट दिस कोड फाइल, फिर आप इसको करेंगे कंपाइल। तो देखें एग्जैक्टली द सेम आइडिया, NASM, इससे आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं -L से, जो कि हमने पहले किया हुआ था। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको सोर्स कोड अपना देते हैं। ठीक है, जो फर्क है वो ये है आपके पास FELF32। तो ये आप उसको बता रहे हैं कि फॉर्मेट कौन सा क्रिएट करो, 32 बिट की एग्जीक्यूटेबल क्रिएट करो। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए 64 बिट जो कि डिफॉल्ट आपके पास 64 बिट मशीन पे होगी, दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए 32 बिट एग्जीक्यूटेबल फॉर यू। तो सिर्फ ये चीज जो है यहाँ पे फर्क है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपके कोड को। ठीक है, तो डॉस के अंदर क्या होता था, आपने प्रोग्राम कंपाइल किया तो आपने एक दफा हमने गिना भी था कि 18 बाइट्स का वो था प्रोग्राम था, तो एग्जैक्टली 18 बाइट्स का प्रोग्राम जो है आपके पास एक .com की फाइल क्रिएट हुई थी और बस .com की फाइल एग्जीक्यूट होती थी। अब तरीकेकार ये कि बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो वो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम को लोड करने में, उसको सिक्योर करने में, बहुत सारे काम करने में मदद देती हैं। तो वो पहले से पड़ी हुई है और ये आपका कोड है जो कि इतना सा है। ठीक है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड है, वो इतना सा कोड है और ये इतनी बड़ी सारी चीज यहाँ पे अलग से पड़ी हुई है। तो आप तरीकेकार क्या करते हैं कि इनको आपस में करते हैं लिंक। ठीक है, ये वो लिंकर वाली चीज है। तो लिंक आप किस तरीके से करते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट फाइल को पकड़ो जो कि मैंने अभी क्रिएट की है, इस असेंबलर ने जो क्रिएट की है, इसको लिंक कर दो जाके बाकी सारी चीजों के साथ, जहां जहां जो चीज पड़ी हुई है वो खुद लिंकर जो है वो समझता है इस बात पे, तो वो आप इसको बताएंगे। ठीक है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर अभी तक नहीं पता तो लिंकर लोडर पहले से पता होना चाहिए था, या तफसील से किसी वक्त आपके साथ शेयर कर लेंगे। बट दिस इज द कमांड फॉर लिंकर। इसको आप कहेंगे कि लिंक करो। क्या लिंक करो? ये वाली आपकी ऑब्जेक्ट फाइल, इसको लिंक करो। लिंक करने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल बनाओ। ठीक है, देखें इसके साथ कोई एग्जीक्यूटेबल की एक्सटेंशन नहीं है, लिनक्स में नहीं होती। और जो फॉर्मेट है दैट इज ELF_i386। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फॉर्मेट ये लिखना है, यहाँ पे फॉर्मेट ये लिखना है, क्योंकि ये 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, इनके अपने अपने सिंटेक्स हैं। ठीक है जी, तो इसके जरिए से आपकी एग्जीक्यूटेबल क्रिएट हो जाएगी और फिर आप उसको रन कर सकते हैं ./C05-01 करके। ठीक है जी, इसको रन करते हैं जाके और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी, असेंबलर में इंस्टॉल कर चुका हूँ और अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि ये आपकी लिस्टिंग फाइल क्रिएट कर दे और आपकी एग्जीक्यूटेबल जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम अपना लिंकर रन कर लेंगे ताकि आपके पास एग्जीक्यूटेबल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि C0501 जो आपके पास फाइल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में है। इफ यू से C0./C0501 तो यू गेट दी हेलो आउटपुट। ठीक है, साफ सुथरा यहाँ पे आउटपुट आपके पास आ गया। ठीक है, यू कैन ट्राई चेंजिंग दी आउटपुट वगैरह। तो ये आपके पास फर्स्ट कोड है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर यू एक्चुअली गेटिंग आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम। ठीक है, इनपुट अभी भी नहीं ले रहा, आउटपुट जो है एटलीस्ट ये जनरेट कर रहा है। एक काम तो ये करते हैं कि ये जो लिस्टिंग फाइल यहाँ पे क्रिएट की गई है इसको जाके देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बी डूइंग अर्लियर ऑन। सो C0501.lsc को अगर हम रन करते हैं, लोड करते हैं, तो यहाँ पे देख लें। सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग कि मेरा कोड जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे है। यहाँ पे जाके इसने मूव EAX के अंदर 4 किया, तो देखें दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इवन इंस्ट्रक्शंस जो है वो मोस्टली वैसी की वैसी ही हैं जो कि आपके पास पहले होती थी। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पे लोड की वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो इसको देख लें कि ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ये नजर आ रही हैं। इसको आप देख सकते हैं, मैसेज लेंथ जो लोड किया तो इसके अंदर 08 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये 8 का मतलब ये है कि ये कंप्यूट हो चुका पहले से। ठीक है, प्री प्रोसेसर के टाइम पे ये कंप्यूट हो चुका है और यहाँ पे अभी मैसेज लेंथ जो है वो 8 लिखी हुई है। ठीक है जी, और ये आपके पास इंटरप्ट है वगैरह वगैरह। इसको आप एक नजर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द लिस्टिंग फाइल, अगेन वैसी की वैसी है जैसे आपके पास पहले हुआ करती थी। दूसरी चीज जो कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो ये है कि
हम लोगों ने डॉस बॉक्स के अंदर एक डिबगर के अंदर इसको लोड किया था और ये हमने काम किया था। तो वो डिबगर जो तो मैंने आपको बताया था इट्स आउटडेटेड, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज्यादा क्या आजकल तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हमने उसको यूज इसलिए किया था बिकॉज इट वॉज वेरी विजुअल, इट इज वेरी विजुअल, आगे भी उसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डिबगर है जिसको हम अभी इसको हम लोड करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि शक्ल फर्क होगी। इट सर्व्स द सेम आइडिया एंड इट्स अ डिबगर दैट इज यूज्ड बाय पीपल इन रियल लाइफ, ठीक है, वाकईतन वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द GNU डिबगर, सो GDB। GDB के अंदर हम इस प्रोग्राम को लोड करेंगे और थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है, सिर्फ विजुअली थोड़ा सा फर्क है। तो उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे GDB GNU डिबगर और ./c05-01, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि एक अजीब सी शक्ल इसने आपको यहाँ पे दिखा दी है। इट्स नॉट इवन विजुअल, इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड डिबगर। लोग इसको करते हैं, इसकी अपनी कमांड्स होती हैं, कमांड आप इशू करते हैं, आपको आउटपुट दिखाता है, ठीक है। तो बहुत सारी कमांड्स, इसकी अपनी पूरी दुनिया है, लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ड्राइवर राइटिंग वगैरह, जितनी भी लो लेवल असेंबली के काम है उसके अंदर GDB को इस्तेमाल किया जाता है, और सम ऑल्टरनेटिव। हम यहाँ पे काम करेंगे इसके अंदर एक 2-3 कमांड्स में आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। सो वी आर गोइंग टू से लेआउट रेग्स। ये हमें थोड़ी सी एक किस्म की इसी कंसोल के अंदर एक थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, ठीक है जी। सो व्हेन यू से लेआउट रेग्स, इट्स गोइंग टू शो यू आपका वो प्रोग्राम जो कि अभी एग्जीक्यूट होना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मूव EAX के अंदर 0x04, इस वजह से इस डिबगर के अंदर नहीं सिखाते हम, क्योंकि इट्स स्लाइटली ऑपोजिट। तो जब बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा हो तो उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सिर्फ ये सिंटेक्स का फर्क है, बात वही है आपके पास। सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कि 4 को EX के अंदर लोड कर दो, ये उल्टे लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बस इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर आपको समझ आ रहा है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं वही हैं जो कि पहले हमने लिखी हुई थी, ठीक है जी। नो एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस, नो प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे आपको रजिस्टर्स कोई नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, प्रोग्राम स्टार्ट होते साथ ही रुक गया है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम यूजिंग द कमांड स्टार्ट आई। सो इंटरएक्टिवली स्टार्ट करो प्रोग्राम को, पहली इंस्ट्रक्शन पे जाओ और जाके रुक जाओ, फिर हम एक एक स्टेप करके आगे चलाएंगे इसको, ठीक है। सो स्टार्ट आई से आपके पास देखें ऊपर अब आपको रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, EAX, ECX, EDX वगैरह। इस तरीके से आप मेमोरी भी देख सकते हैं, सब चीजें आप देख सकते हैं जो कि हम AFD में देख रहे थे। AFD में जरा एक साथ सब चीजें नजर आ रही थी, आसान है थोड़ा सा समझने के लिए नए प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है, नए असेंबली के प्रोग्रामर्स के लिए। दिस इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। सो आई कैन से SI। सो वहां पे जो F1 हम करते थे उसकी जगह पे यहाँ पे हम कमांड देते हैं SI, ठीक है। सो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो इफ यू डू दैट, तो आप ये देख सकते हैं कि मूव AX की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और EX के रजिस्टर के अंदर वैल्यू चली गई 4, ठीक है। फिर SI दोबारा लिखूंगा तो ये यहाँ पे चली गई EBX के अंदर वैल्यू चली गई, ठीक है। फिर SI लिखूंगा तो ECX के अंदर वैल्यू चली जाएगी, फिर SI लिखूंगा तो EDX के अंदर वैल्यू चली जाएगी। और जब हम इंट करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है, ये देखें इसी कंसोल के ऊपर इसने यहाँ पे राइट भी कर दिया, ठीक है। खिचड़ी ही बनती है, इस वजह से इसके जरिए से एक्सप्लेन नहीं करते, बट अब आपको होपफुली समझ आ रही होगी कि इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम द डिबगर जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स डू अनदर SI। अब आप देख सकते हैं कि EX की वैल्यू लोड कर दी इसने इसके अंदर, EBX की वैल्यू लोड कर दी, और अब आप ऐसे ही करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्विट, अब बाहर आ गए। सो आज के लेक्चर में जो हमने किया है, हम लोगों ने एक 32 बिट प्रोग्राम लिखा है जो कि हमने वर्चुअल मशीन के अंदर नहीं रन किया, हम लोगों ने अपने बेयर बोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किया। हम लोगों ने ये देखा कि रजिस्टर के साइज फर्क होने से नए रजिस्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। वी आर गोइंग टू गो बैक टू 16 बिट बाद में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक नजर दिखाना चाह रहा था ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि हम लोगों ने काफी काम अभी कर लिया है, इवन दो इट डजंट लुक लाइक। तो हम लोगों ने रजिस्टर्स देख लिए बड़े साइज के, हम लोगों ने देख लिया कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फॉर्मेट होता है। लिनक्स का जो फॉर्मेट है दैट इज ELF, जिसकी 32 बिट वेरिएंट है, 64 बिट वेरिएंट है। प्रोग्राम के अंदर अपने सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि असेंबलर डायरेक्टिव्स हमें प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिव्स के जरिए से हम वो बात बना सकते हैं। 2-3 डायरेक्टिव्स हमने देखे और फिर हमने ये किया कि उस प्रोग्राम को हमने रन किया, उसकी लिस्टिंग देखी और ये देखा कि वो डिबगर के अंदर आप किस तरीके से उसको लोड कर सकते हैं। GDB की सिर्फ 2-3 इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हैं। एग्जीक्यूट दिस, ये बहुत ज्यादा आपको ये सारी तफसील सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताया था, बट यू शुड रियलाइज के दिस इज व्हाट इज रियल वर्ल्ड असेंबली लैंग्वेज। बहुत ज्यादा करीब ये चीज पहुंच चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर वापस जाएंगे और फिर 16 बिट के अंदर और कुछ हमने बहुत सारे काम करने हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे भी फायदा